हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल के वीडियो में अपने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशंस थी, उसके टाइप्स थे, उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। आज का जो अपना वीडियो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो उसको अपन देखेंगे और कुछ थ्योरम्स को यहाँ पर अपन प्रूफ को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत बार रिपीट भी होती है। तो अपन पहली थ्योरम को यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप कैसा होता है, प्रसामान्य यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आपको क्या दिया गया है, क्रम विनिमय ग्रुप दिया गया है। कैसा ग्रुप लेना आपको, जो ग्रुप जी यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे, माना जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। अपन जो जी डिफाइन करेंगे वो कैसा करेंगे, क्रम विनिमय ग्रुप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जी यहाँ पे क्रम विनिमय ग्रुप है तथा एच इसका कोई सब ग्रुप है, एच जी का एक उपग्रुप या सब ग्रुप है। तब अपन यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे, अपने को एच को क्या करना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, एच एक नॉर्मल या प्रसामान्य उपग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये यहाँ पर अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए कल मैंने आपको जो पहली डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, एक्स अपने को कोई एलिमेंट उठाना है जी से और एक एलिमेंट उठाना है अपने को एच से, और दोनों के एक्स एच एक्स इनवर्स भी अगर एच के अंदर बिलोंग कर जाता है तो वो अपना कैसा हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप वहाँ पे डिफाइन कर जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, माना एक्स बिलोंग्स टू जी और स्मॉल एच लिया है मैंने कैपिटल एच से, ठीक है। अब एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है, एक्स एच एक्स इनवर्स को अपने को किस में दिखाना है, एच में दिखाना है। तो मैं एक्स एच एक्स इनवर्स, अब मेरा एक्स जो एलिमेंट है वो मैंने कहाँ से उठाया है, जी से उठाया है, और जी कैसा है, मेरा क्रम विनिमय है। तो मैं जो ये एक्स एच है इसको क्या लिख सकती हूँ, एच एक्स लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि जी मेरा कैसा है, क्योंकि जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है। जी जो मैंने यहाँ पे लिया है वो कैसा लिया है, क्रम विनिमय ग्रुप लिया है, ठीक है। जी क्रम विनिमय है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एच एक्स। अब अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, जो अपनी साहचर्यता की प्रॉपर्टी होगी उससे अपन एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू, ये जो चीज़ होगी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स एच एक्स एक्स इनवर्स, ये लिख सकते हैं। और अपन सभी जानते हैं ये दोनों जी के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इसके इनकी दो संक्रिया होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये डेफिनेशन अपन ने ग्रुप की डेफिनेशन में शुरुआत में पढ़ी थी। और एच किसी भी एलिमेंट को जब अपन ई के साथ ऑपरेट कराते हैं तो वो एलिमेंट क्या होता है, खुद ही एलिमेंट आ जाता है। तो ये, और एच किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स एच एक्स इनवर्स होगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे एच के इक्वल आ गया। तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो मेरा एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये अपन यहाँ पर अपना प्रूफ हो गया, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब अपन इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जो अपन ने कल मैंने आपको कहा था कि जो मैं यहाँ पे डेफिनेशंस दिखा रही हूँ आपको, कल मैंने आपको 3 डेफिनेशन लिखवाई थी। उसमें पहली थी वो तो बेसिक डेफिनेशन थी, और जो बाद की जो 2 डेफिनेशन थी वो क्या थी, थ्योरम्स की फॉर्म में थी। तो अब आज अपन उसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि जी का कोई सब ग्रुप या उपग्रुप एच है तो
एच नॉर्मल होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इसका मतलब इसको दोनों तरफ से प्रूफ करना है। यदि और केवल यदि एक्स एच एक्स इनवर्स ये मेरा किसके बराबर आ जाए, एच के बराबर आ जाए। और ये मैंने कल आपको दूसरी डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया था कि एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच होता है, तब भी एच अपना कैसा होता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो इसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का यदि और केवल यदि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो इस थ्योरम का अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले अपन ये लेके चलेंगे कि H जो है वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे G का। माना H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तब अपने को सिद्ध क्या करना है, इसको करना है। तो सिद्ध करना है एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच। अब अपन जानते हैं x बिलोंग्स टू मैंने g लिया और स्मॉल h बिलोंग्स टू मैंने कैपिटल H लिया, तब x h x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। ये अपन ने, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने यहाँ से लिखा है क्योंकि H जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ, ये H की यहाँ पर जितने भी H के एलिमेंट्स आएंगे सबके लिए ये चीज़ सही होगी। तो ये मैं लिख सकती हूँ कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो सबसेट होगा किसका, H का। ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि एक्स एच एक्स इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन H के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज करती जाऊंगी, तो अगर ये चीज़ मैं पूरे एच के लिए भी तो डिफाइन कर सकती हूँ कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये किसका सबसेट हो जाएगा, एच का सबसेट ही हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पर दे देती हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, अपन सभी जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और एक्स एच एक्स एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट है किसका, एक्स एच एक्स इनवर्स, ये सबसेट है किसका, एच का। इस रिजल्ट को अपन यहाँ पर यूज ले रहे हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ, एक्स को अगर मैं एक्स इनवर्स से रिप्लेस कर देती हूँ, यानी एक्स इनवर्स एच एक्स इनवर्स का इनवर्स, मैंने एक्स को किससे रिप्लेस किया है, एक्स इनवर्स से। अगर x बिलोंग्स टू g है तो x इनवर्स भी तो g में बिलोंग करेगा, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि g एक अपन ने क्या लिया है, यहाँ पे ग्रुप लेके चले हैं, और ग्रुप के प्रत्येक अवयव के लिए उसका इनवर्स जो होता है वो उसके अंदर विद्यमान होता है। तो मैं ये चीज़, इसके लिए भी तो ये चीज़ सिद्ध होगी। x के एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल लिखा है ना, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ x, g के जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए लिखा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चूँकि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ये चीज़ यहाँ पर होती है कि एक्स इनवर्स जो होता है वो किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है। तो अब ये क्या बन गया, एक्स इनवर्स है एच एक्स, एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एक्स होता है, ये भी किसका हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एच का। अब मैं दोनों तरफ क्या क्या ऑपरेट करवाऊंगी, एक्स ऑपरेट करवाऊंगी, यानी इधर भी मैंने एक्स ऑपरेट कराया है और एक साइड में एक्स ऑपरेट कराऊंगी और एक साइड में एक्स इनवर्स ऑपरेट कराऊंगी। ठीक है, ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो इधर भी यही सेम चीज होगी, दोनों तरफ ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ वापिस से, जब इसको अपन साहचर्य रूल से खोलेंगे, साहचर्यता से, तो मैं इन दोनों को साथ में लिख लूंगी, इन दोनों को साथ में, यानी एक्स एक्स इनवर्स, बीच में अपना एच एक्स एक्स इनवर्स, ये सबसेट हो जाएगा एक्स एच एक्स इनवर्स का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ई, यहाँ से भी आ गया ई, ई एच ई, ये सबसेट होगा एक्स एच एक्स इनवर्स का। तो ये मैं लिख सकती हूँ कि एच सबसेट होगा किसका, एक्स एच एक्स इनवर्स का।
ये होगा, और जो अपनी इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगी। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, उसमें पहली इक्वेशन में अपन ने क्या दिखाया था, पहली इक्वेशन में अपन ने दिखाया था कि एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का, और जो दूसरी इक्वेशन अपन देख रहे हैं उसमें अपन क्या दिखा रहे हैं कि एच जो है वो मेरा सबसेट है किसका, एक्स इनवर्स का। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वली हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगी समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच। ये अपना आ गया। ये तो अभी एक तरफ से प्रूफ हुआ। अब अपन दूसरी चीज क्या लेके चलेंगे, दूसरी तरफ अपन ये लेके चलेंगे और अपने को एच को नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कन्वर्सली विलोम है। कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, माना एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच, ये अपन लेके चल रहे हैं। अगर ये चीज अपन लेके चल रहे हैं, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट है एच का, ये चीज लिख सकते हैं ना। अभी अपन ने जब पीछे इसको प्रूफ किया था तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसका सबसेट आया था, एच का सबसेट लिखा था अपन ने। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एच को बिलोंग करेगा, कोई भी, और एच बिलोंग्स टू एच के लिए, ठीक है। एच बिलोंग्स टू एच के लिए क्या लिख सकती हूँ, ये चीज लिख सकती हूँ, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच और एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए अगर मैं ये चीज लिख सकती हूँ, तो अगर ये हो गया इसका मतलब हो गया कि एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, जी का। यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ये चीज अपने को लेके चलनी है और एच नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है किसका, जी का, ठीक है। ये थी अपनी दूसरी थ्योरम। अब अपन इसकी एक और परिभाषा अपन ने देखी थी, वो अपन ने कोसेट्स के लिए देखी थी, तो अपन उस थ्योरम को और प्रूफ करेंगे। उस थ्योरम में अपना क्या होता है, मैंने आपको जो कल डेफिनेशन में बताया था कि अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर किसी भी सेट के किसी भी सब ग्रुप के बराबर में हो जाते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अपन अगली जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखेंगे। किसी ग्रुप जी के लिए एच एक प्रसामान्य या नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। यही डेफिनेशन देखी थी अपन ने कल कि इसके क्या होने चाहिए, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैसे हो जाने चाहिए, अपने इक्वल हो जाने चाहिए। अपन ने किसी भी ग्रुप जी के लिए प्रसामान्य ग्रुप होगा यदि और केवल यदि अगर उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैसे हो जाएंगे, अपने इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे प्रूफ के अंदर, इसमें लेके चलेंगे, माना पहले ये लेके चलेंगे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। माना H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तब हमें सिद्ध क्या करना है, तब सिद्ध करना है कि H x इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, ठीक है। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अपन देखते हैं कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये जो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा H का। ये अपन ने अभी पीछे वाली थ्योरम के अंदर देखा था। पीछे वाली थ्योरम में अपन ने यही चीज़ डिफाइन की थी कि एक्स एच एक्स इनवर्स क्या होगा, इसका इक्वल होगा किसके, H के। अब मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, एक्स ऑपरेट कराती हूँ, ठीक है।
इसकी राइट साइड में मैंने क्या कराया है, एक्स ऑपरेट कराया। तो जैसे ही मैंने एक्स ऑपरेट कराया, ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया एक्स एच, तो इधर रख लो एक्स इनवर्स एक्स एक साथ आ जाएंगे इक्वल्स टू एच एक्स, यही हुआ। अब ये तो क्या आ गया, ई एक्स एच ई इक्वल्स टू एक्स एच एक्स, तो एक्स एच इक्वल्स टू एच एक्स, यही तो हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध करना था कि इसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। अब इसका कन्वर्सली अपन लेके चलेंगे, विलोमता लेके चलेंगे और इसको यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लेके चलिए विलोमता है, कन्वर्सली माना एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करना तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ एक्स इनवर्स ऑपरेट करवाया, एक्स एच एक्स, इसके दोनों तरफ क्या ऑपरेट कराया, एक्स इनवर्स मैंने ऑपरेट कराया, चूंकि एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अगर एक्स जी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्रत्येक जो अवयव होता है उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो ये मेरा क्या बन गया, एच को मैंने इधर रख लिया, एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स, और ये क्या बन गया एच ई इक्वल्स टू क्या आ गया अपना एक्स एच एक्स इनवर्स, और ये क्या आ गया एच ई मतलब एच एक्स इनवर्स, ये वही परिभाषा आ गई। और इसका मतलब क्या हो गया, एच जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो ये थी अपनी जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन। अगर आपको इस थ्योरम्स में इनको कहीं भी प्रूफ करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।